Hello, my beautiful viewers, lovelies. Today we have third class of Cyber Master series. So आज हम पढ़ेंगे what is hexadecimal and how to convert actually how to convert how to convert integer and decimal values to binary and binary to integer and decimal value. क्योंकि हम जो हमारे पास हम जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश उर्दू मराठी जो भी अरबी हम जो भी सारी लैंग्वेज हम कंप्यूटर को या एज वेल किसी भी ब्राउजर को जैसे मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया कुछ भी देते हैं हम इसको तो हम तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन कंप्यूटर वो इंग्लिश में नहीं समझता है वो उसको जीरो और वन की लैंग्वेज में समझता है जिसे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कहते हैं। तो हम उस बाइनरी को सीखेंगे कि कंप्यूटर वो जीरो वन लैंग्वेज समझता है तो हम भी उस लैंग्वेज को समझेंगे कि कैसे वो काम करती है और एक्चुअल में हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मेरे पास इसके लिए नोट्स हैं एंड आप देख सकते हैं। इसके शायद इसकी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन नहीं मैं इसको जल्दी कवर करवाऊंगा और इसमें मैंने दो पार्ट्स को कवर करूंगा इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें मैंने फोर पार्ट इसको बनाया है डेसिमल वैल्यू एंड इंटीजर और बाइनरी हेक्साडेसिमल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इन इन बाइनरी हेक्साडेसिमल में भी हम आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे लेकिन अगर हम इस वीडियो में देखेंगे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू को। तो हम चलिए हम फर्स्ट इसका पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स लेट स्टार्ट एंड आई थिंक यू ऑल हैव यू ऑल आर एक्साइटिंग फॉर दैट सो थैंक यू एंड प्लीज चलिए आज हम पढ़ते हैं 1 मिनट। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बाइनरी होती क्या है? बाइनरी होती है कि हम जो लैंग्वेज समझते हैं हम जो भी हम समझते हैं लैंग्वेज हम वो हिंदी समझते हैं इंग्लिश समझते हैं और संस्कृत समझते हैं ना उर्दू। लेकिन कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता है। ठीक है कंप्यूटर समझता है कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। बाइनरी या मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी या मशीन लैंग्वेज होती है जीरो और वन। ठीक है जीरो एंड जीरो एंड वन। 1 मिनट जैसे 1 मिनट जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंटीजर वैल्यू एंड जो डेसिमल वैल्यू उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारी हैं तो इसको हम जीरो और वन की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है एंड सेकंड में हम सीखेंगे कि जो बाइनरी हमने जो जीरो वन की में जो लैंग्वेज में हम कन्वर्ट किया है हम उसको हम इन इंटीजर वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इन सारी वैल्यूज को। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनमें। ठीक है 1 मिनट में इन सबको अ, हटा देता हूँ नहीं तो आप समझ नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास तो इनमें से मैं कुछ करवाऊंगा कुछ आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट एंड ओके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है चलिए तो हम क्या करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए फर्स्टली। क्यों होनी चाहिए हमें टेबल? इस टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू की पावर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और भी अगर आगे नंबर हैं बड़े तो उसमें आगे हम आगे तक जा सकते हैं। ठीक है अब हमें टू के ऊपर ही क्यों लगानी है पावर? वो इसलिए क्योंकि इसमें दो ही नंबर यूज होते हैं। दो ही नंबर का यूज होने का मतलब है एक तो होता है वन वो जीरो देन सेकंड इज वन इसलिए हम टू की पावर लगाते हैं। ऐसे ही आगे में हेक्साडेसिमल देखेंगे तो उसमें 16 नंबर और 16 नंबर यूज होंगे तो हम उसमें 16 की पावर लगाएंगे। ठीक है लेकिन इसमें हम टू की पावर लगाएंगे। ठीक है तब इसको देखना
ठीक है। अब हम देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ये। हम इसको एक्चुअल में टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वैसे जैसे मैं लिख लूंगा 1 मिनट, 8, 4, 2 एंड 1। मैंने ये लिख लिया है ना। मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो और भी आगे हो सकता है, 16 और 32, 64 एंड 128। तो मुझे जैसे वन की बाइनरी चाहिए, मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी चाहिए मुझे वन की, तो मैं कैसे लिखूंगा? जिसको हमें चाहिए उसके नीचे मैं वन लिख दूंगा, ठीक है। बाकी सबको जीरो कर दूंगा, जैसे मैंने इसको जीरो कर दिया, मैं इसको जीरो कर दूंगा, मैं इसको जीरो कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगी मेरी? ये वन की बाइनरी हो जाएगी, ऐसे निकल देंगे बाइनरी, ये हो जाएगी वन की बाइनरी। लेट्स, आपको भी समझ नहीं आएगा, चलो दो की देखते हैं। तो दो में क्या करूंगा मैं? टू, इस दो को वन वन कर दूंगा एंड सबको जीरो कर दूंगा, क्योंकि जीरो वन ही करना है ना हमें। तो जिसको चाहिए हम उसको वन करेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। ये किसकी बाइनरी हो गई? ये दो की बाइनरी हो गई, ठीक है। ये किसकी बाइनरी हो गई? दो की। अब जैसे मुझे तीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब तीन तो इसमें है नहीं, तो दो और वन, मतलब दो और एक, तीन हो जाएंगे। मैं टू को वन करूंगा, वन को वन करूंगा और सबको जीरो कर दूंगा, तो ये किसकी हो जाएगी बाइनरी? ये तीन की बाइनरी हो जाएगी। अब समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ मैं? तो ये तीन की बाइनरी हो जाएगी। अगर जैसे मुझे चार की चाहिए, तो मैं चार के नीचे वन करूंगा और सबको जीरो कर दूंगा, तो ये चार की बाइनरी हो जाएगी। कितना सिंपल है। तो ये किसकी बाइनरी हो जाएगी? ये चार की बाइनरी हो जाएगी। अब ऐसे ही मुझे किसकी चाहिए? पाँच की चाहिए, तो पाँच को कैसे करेंगे हम? फोर को ऐड करेंगे, वन को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? फाइव। तो फोर के नीचे वन एंड इसकी जीरो, एंड इसको वन करेंगे वन के नीचे और सबको जीरो कर देंगे। तो फोर एंड वन कितना हो गया? फाइव। तो ये हो जाएगी फाइव की वैल्यू, मतलब फाइव की बाइनरी हो जाएगी। अब ये तो होगी। अब जैसे मुझे टेन की चाहिए, तो टेन को क्या करेंगे हम? एट के लिए एट को वन कर देंगे, एट को वन कर दिया, बाकी सबको जीरो कर दिया, तो ये किसकी बाइनरी हो जाएगी? एट की बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी एट की बाइनरी। अब मुझे किसकी चाहिए? अब मुझे चाहिए टेन की। तो टेन के लिए मैं एट करूंगा, 8 + 2 कितना हो गया? 8 × 10। तो एट को मैं वन करूंगा और जीरो करूंगा, इसको टू भी चाहिए तो टू को भी वन करूंगा, जीरो। ये हो जाएगी टेन की बाइनरी हो जाएगी। अब ठीक है, ये टेन की बाइनरी हो जाएगी, इसको लिख देता हूँ मैं 10, ठीक है। अब जैसे मुझे 11 की चाहिए, तो 11 को क्या करेंगे हम? एट को लेंगे, हाँ एट को लेंगे तो वन, फोर को, फोर लेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएगा, मुझे कम चाहिए, तो 8 एंड 2 कितना हो जाएगा? 10। और 10 देन वन भी लेंगे हम तो 11। तो एट, फोर को कर देंगे मैं जीरो एंड इसको वन एंड इसको भी वन, तो ये कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। 1 मिनट, ये कितना हो गया? 11 हो गया। ऐसे ही हम निकालते हैं। अब मैं थोड़ा बड़े नंबर बना बताता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब लेट्स हम फिर से लिखते हैं। 1 मिनट पहले मैं वो टेबल लिख लेता हूँ जिसमें चाहिए क्या। अब जैसे मुझे बड़े नंबर चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, 1 to 8 लेंगे हम, 64 लेंगे हम, 32 एंड 16, 8, 4, 2 एंड 1, ठीक है। 1 मिनट, ये ले लिया मैंने, ठीक। मैं इसको थोड़ा और दूर, पास पास है तो मैं इसको दूर करता हूँ 1 मिनट, ठीक है। और इसको थोड़ा और हाँ। अब देखिए, अब मुझे बड़े नंबर्स की चाहिए, लेट्स, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 117 की चाहिए, ठीक है। मुझे 117 की बाइनरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं 117 की चाहिए तो क्या करूंगा मैं? क्या मैं, पहली बात तो हम इसको फोर फोर के कॉम्बिनेशन में डिवाइड करते हैं। एक फोर है, देन ए फोर है, ठीक है। ये फोर है,
ऐसा क्यों करते हैं मैं आगे आगे बता दूंगा, ठीक है, आने वाले में, ठीक है। तो मुझे 117 चाहिए, तो क्या मैं 117 चाहिए तो मुझे 128 लेने की नीड है? ये तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे, इसकी नीड नहीं है, ये ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे नहीं है इसकी नीड, मैं लूंगा 64, तो इस 64 के नीचे 1 कर दूंगा। क्या मैं 32 लूंगा? यस लूंगा। तो 64, ये है 64 एंड 32, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90, हाँ 96 हो जाएगा। 96 हो जाएगा ना, हाँ 96 हो जाएगा। अब क्या मैं 16 लूँ? 16, मुझे 16 लेने की नीड है। अगर मैं 16 लूंगा तो क्या होगा? अगर मैं 16 लेता हूँ तो कितना होता है? मैं 16 इसमें ऐड करके देखता हूँ। तो 6, 6 कितना होता है? 12, 1, 11, यस मैं ले सकता हूँ, अभी भी कम है, तो मैं 16 को भी लूंगा। क्या मैं 8 लूंगा? 8 लूंगा तो ये 120 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, 8 नहीं लूंगा, इसलिए 8 के नीचे 0। ठीक है। अब क्या मैं 4 लूंगा? यस मैं 4 ले सकता हूँ, तो मैं 4 लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 116 हो जाएगा, 116। क्या मैं 2 लूंगा? 2 लूंगा तो 118 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो मैं 1 कर, इसमें 0 कर देता हूँ। क्या मैं 1 लूंगा? यस मैं 1 लूंगा, तभी तो 1। अब कितना हो जाएगा? प्लस इसमें कर देंगे हम 1, तो हो जाएगा ना 117। तो यस, अब इसके नीचे मैंने लिया ही नहीं था तो 0, तो ये हो गई 117 की बाइनरी। हम ऐसे बाइनरी निकालते हैं, कितना सिंपल है, ठीक है। अब जैसे मुझे कितने की चाहिए? लेट्स, मुझे 2213 की चाहिए, है ना, 213 की चाहिए। तो मैं यहाँ पे 213 लिख लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं 128 लूँ? क्या है कि जो जितनी वैल्यू होती है उससे कम लेते हैं, तो एक्चुअल में ये तो कम है, इसी से तो कम है ना ये, 213 से 128 कम है, तो मैं इससे लूंगा 1। क्योंकि जिसको मुझे चाहिए उसके नीचे मैं 1 लिखूंगा, जिसको मैं नहीं ऐड करूंगा उसके नीचे 0। यही बाइनरी है, ठीक है। मुझे 128 लूंगा मैं, तो इसके नीचे मैंने 1 कर दिया। क्या मैं 64 लूंगा? यस मैं 64 लूंगा। तो कितना हो जाएगा? क्योंकि अभी भी कम रहेगा, 1 मिनट, 128 एंड 64 कितना हो जाएगा? इसको ऐड करते हैं, 12 एंड 1 एंड 9, 192 हो गया, ठीक है, 192। क्या मैं 30 32 को ले सकता हूँ? अगर मैं 32 को लेता हूँ यहाँ पे, तो लिखा 32, ठीक है। अगर मैं 32 को लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 2 4 एंड 9 3 12, 1 2, ये ज्यादा हो जाएगा, ये 224 हो जाएगा, और 224 हो जाएगा तो मेरा आंसर मतलब गलत हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 32 को नहीं लूंगा, तो मैं उसको 0 कर देता हूँ। क्या मैं 16 लूंगा? यस डेफिनेटली मैं ले सकता हूँ 16, तो 16 को लूंगा तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। देन 192 और 16, हाउ मेनी, कितना हो जाएगा, हाउ मच? तो क्या होगा कि 16, देन 208 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं 8 को ले सकता हूँ? 8 को लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 208, और 8 को लूंगा तो 216 हो जाएगा, मुझे तो चाहिए 213। 8 को नहीं लूंगा, 0 कर देता हूँ। क्या मैं 4 को ले सकता हूँ? यस डेफिनेटली मैं ले सकता हूँ, तो 4 को मैंने ऐड कर दिया, 208 में मैंने 4 को और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 2, देन 1 और 2, 212 हो जाएगा। क्या मैं 2 को लूंगा? 2 को लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 214 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 0 कर दूंगा। क्या 1 को ले सकता हूँ? यस मैं 1 को ले सकता हूँ, तो मैंने 1 कर दिया। देन यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 + 1, कितना हो जाएगा? 213 हो जाएगा। बस यही बाइनरी है 213 की, कितना सिंपल है। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, देखना, 1 मिनट, यहाँ पे लिख दूंगा 11010101, देन 117 की 01110101, ये 117 की, ठीक है, ये 213 की। अब इसके आगे आप निकाल सकते हैं, मैं एक डेसिमल वाला भी बता सकता हूँ, मैं डेसिमल वाला बता रहा हूँ, 1 मिनट, इन सबको हटाते हैं हम, ठीक है। तो एक डेसिमल वाला बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जैसे 4 पॉइंट कितना है, 5 है। पहले इसके लिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वही टेबल लिखनी होगी, 1 to 8,
64, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 10, 1। ओके, इसी से सब कुछ होगा। ठीक है, हो गया। अब मुझे 4.1 चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया इसको टू पार्ट्स में, हम जो मुझे ज्यादा नंबर है तो इसमें हम टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हम फोर फोर डिजिट के हम क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, कि अगर मुझे 33 चाहिए, लेट्स 1 मिनट, अगर मुझे 33 चाहिए तो मैं 32 को 1 कर दूंगा, और देन 1 को 1 कर दूंगा, ये 31 हो जाएगा, और सबको 0 कर दूंगा। ठीक है, और सबको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं इतनी वैल्यू को ही लूंगा, नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिया। तो मैं इनको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा, 64 को एंड 128 को भी 0 करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो हम इसलिए इसको भी ऐड करेंगे। इसलिए हम फोर फोर डिजिट में कॉम्बिनेशन में हम इसको करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब मेरे पास ये टेबल है ना, तो अब मुझे चाहिए 4.5, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4.5। ठीक है, तो हम डेसिमल के इस तरफ जाते हैं, देन इस डेसिमल के हम इस तरफ जाते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे 5 चाहिए, तो 5 को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे है जैसे 8, 4 एंड 2 एंड 1। अब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 5। तो मैं 4 के नीचे 1 करूंगा एंड 1 के नीचे 1 करूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 एंड 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, अब मुझे चाहिए 4, तो मैं 4 के नीचे 1 करूंगा और बाकी सबको 0 कर दूंगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसको 0, इसको 0, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या है, साथ में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मैं 0, 1 एंड 0, 1, देन यहाँ पे 0, 0 एंड 1 एंड 0, मैं यहाँ पे बीच में डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ए हो गया 4.5 की बाइनरी हो गई है। ठीक है, ये 4.5 की क्या होगी, बाइनरी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे और बताता हूँ मैं, और सारा वो है। ठीक है, और मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, मैं और सबको बताता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास है, जैसे ये मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लाइक, चलो यही है, चलो ये है, जैसे लिखा 1, 7, 9 एंड 7। ठीक है, ये लिखा, चलो 7, एक और 7 है, एक और 7 ले लेता हूँ, तो ये लिखा था 7। ठीक है, अब हम मैंने क्या बताया कि बस इसको भी करते जाऊंगा। हम्म, तो हम डेसिमल के इस तरफ जाएंगे, देन इस डेसिमल के इस तरफ जाएंगे। अब मुझे चाहिए 7, 7, तो मैं किसको, 64 को ऐड करूंगा, यस डेफिनेटली करूंगा, इसको 1 कर देता हूँ। क्या मैं 32 को, नहीं ज्यादा हो जाएगा, देन मैं इसको 0 कर देता हूँ। 64 को, नहीं ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 8 को ऐड कर सकता हूँ, यस मैं 8 को ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 64 एंड 8 कितना हो जाएगा, 72। 72 हो जाएगा, 72। क्या मैं 4 को ऐड कर सकता हूँ, यस मैं 4 को ऐड कर सकता हूँ, मैंने इसकी को बंद कर दिया। 4 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। क्या मैं 2 को ऐड कर सकता हूँ, नहीं, 78 हो जाएगा। मैं 1 को ऐड कर सकता हूँ, मैं 1 को ऐड कर दिया, तो 76 एंड 1 77 हो गया। देन इसको मैं 0 कर दे दूंगा, और ये था, इसको भी 0 कर दूंगा। तो एक किसकी बाइनरी हो गई, ये हो गई 77 की बाइनरी। ठीक है, वही 77, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, 1, 0, 0, 1 एंड 1, और 0 एंड 1। अब यहाँ पॉइंट है तो मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मुझे चाहिए 179 की, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं 128 को लूंगा, यस डेफिनेटली मैं लूंगा, तो इसको 1 कर देता हूँ। क्या मैं 64 को लूंगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। क्या मैं 32 को लूंगा, यस मैं 32 को लूंगा, तो कितना हो जाएगा, 128 को लूंगा मैं,
एंड 32 को लूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 हो जाएगा सर, ठीक है, 160 हो गया, 160 हो गया। देन क्या मैं 16 को लूंगा, 16 को, यस डेफिनेटली मैं ले सकता हूँ 16 को, तो 16 को मैं 1 करूंगा, तो देन यहाँ पे 16 को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, वन 176 हो जाएगा, है ना, 176 हो जाएगा, 176 लगा, ठीक है। अब क्या 176, 16 को मैंने लिया, अब क्या मैं 8 को लूंगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, क्या मैं 4 को लूंगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसको भी जीरो कर दूंगा। क्या 2 को ले सकता हूँ, यस 2 को ले सकता हूँ, तो इसमें कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। क्या मैं 1 को लूंगा, यस डेफिनेटली 1 को लूंगा, तो 1 को ऐड कर लूंगा तो 179 हो जाएगा, वो 179 ही तो चाहिए मुझे, तो एक इसकी बाइनरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 179 की बाइनरी, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, यस 1 1 0 एंड 1 1 0 1, इसकी बाइनरी हो गई। अब क्या मैं इन सबको साथ में लिख दूँ, यस डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितना लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1011 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 इसकी बाइनरी हो गई। तो हम ऐसे पॉइंट वाली वैल्यू की बाइनरी निकालते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी आप मैं दे दूंगा, तो इसमें बीच में मैंने कुछ छोड़े हैं तो आप इन सबको कर सकते हैं, और जो भी नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, ठीक है। देन क्या करेंगे, तो ए टेबल इंपॉर्टेंट है, ए टेबल आपको याद करने की नीड है, ठीक है। ए टेबल 2 की पावर्स में क्यों लिखनी, क्यों इसमें 2 नंबर्स ही हम लेते हैं, एंड 0 एंड 1, ये सबको मैं रेस करता हूँ। देन नेक्स्ट सेकंड सेकंड चलेंगे हम, ठीक है, तो मैं इन सबको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, बाइनरी टू इंटीजर, मतलब फर्स्ट हमने जो इंटीजर वैल्यू थी हमारी 1 2 3 4 5 ये सब, इन सबको बाइनरी 0 1 में कन्वर्ट किया था। अब ये हमें दिया गया है क्या, कि 0 1 दिया है, अब हमें इन सबको बाइनरी, वो 0 1 दिया है बाइनरी, अब इन सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये ये जैसे मैं यहाँ पे ये लिए लिए हूँ, ठीक है, तो मैं पहले वो टेबल लिखता हूँ, 8 4 2 एंड 1, ठीक है, ये मेरी टेबल है, ठीक है। अब मुझे ये यहाँ पे लिख लूंगा मैं, 0 0 एंड 0 एंड 1, तो इसका मतलब क्या है कि इसने 8 को तो, ऐसा कर देता हूँ, 8 को तो इसने लिया नहीं, 4 को भी नहीं लिया, 2 को भी नहीं लिया, जिसके नीचे 1 है उसको लिया है ना, मतलब कि जिसके नीचे 1 होता है उसी को लेते हैं, तो 1 के नीचे 1 है, मतलब ये इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही है, तो इसकी बाइनरी हो जाएगी, इसकी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 1, ठीक है। अब जैसे ये इसमें लिखा 0 0 1 0, इसमें लिख लेता हूँ, मैं यहीं पे लिख दूंगा 0 0 1 एंड 0, तो इसका मीन क्या है कि क्या 8 को इसने लिया, नहीं लिया, 4 को नहीं लिया, 2, यस 2 को लिया, 0 1 को भी नहीं लिया, मतलब 2 को लिया, तो इसकी बाइनरी, इसकी इंटीजर वैल्यू 2 होगी, तो इसको नीचे लिख देंगे हम 2। अब क्या मैं इसमें लिखूंगा, नेक्स्ट है 1 1 0 एंड 1, यही है, तो क्या करेंगे, 1 मतलब 8, यस इसने 8 को लिया है, 4, यस 4 को भी लिया है, 2 को नहीं लिया है, 1 को, हाँ 1 को लिया है, तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 और 12 एंड 1 मीन 13, इसकी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 13, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 13। अब क्या 1 1 1 1, इसमें लिख लूंगा 1 1 1 1 4 टाइम्स, तो मीन 8 को भी इसने ऐड किया है, 4 को भी किया है, 2 को भी किया है, देन 1 को भी किया है, तो इसकी वैल्यू होगी 15, मतलब 8 4 2 1 कितना हो जाएगा 15, तो अ, इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसकी इसकी वैल्यू होगी 15, ठीक है। ऐसे ही और कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें दूंगा 0 1 1 0 1 1 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब 8 को तो इसने ऐड किया ही नहीं, 4 को किया है, देन 2 को किया है, 1 को भी नहीं किया, तो 4
टू कितना हो जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, मतलब इसकी इंटीजर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। अब क्या है कि 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अब अब थोड़ी बड़ी नंबर्स देखते हैं। ठीक है, बड़े नंबर्स में जैसे ये वाली बाइनरी लेता हूँ मैं, कोई भी, जैसे इसमें रैंडम कोई भी ले लो। मैं पहले वो टेबल लिख लूंगा यहाँ में 128, क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं। 128, देन क्या था 64, 32 एंड 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है, ये मेरी टेबल है। ठीक है, ये मेरी क्या है, टेबल है। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ 1, 0, 1, 0, 1, 0 एंड 1 एंड 0। देन इसको कन्वर्ट करते हैं। अब क्या 128 को ऐड किया, यस किया है, तो इसको 128 में मैं नीचे लिख दूंगा। ऐसे ही करना है आपको। 128, ये 64 को लिया, नो। 32, यस लिया है, 32 को भी ऐड करते हैं। कितना हो गया 160। अब क्या 16 को नहीं लिया, इसको तो लिया है। ठीक है, तो 8 को, 16 को तो नहीं लिया, 8 को, इस 8 के नीचे 1 है, मतलब 8 को भी लिया है, तो 8 को भी कर देता हूँ। कितना हो गया 168 हो गया। कि 4 को नहीं, 2 को, 2 को यस लिया है, तो इसमें 2 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 को नहीं लिया है, मतलब 2 को ही लिया था। ठीक है, यहाँ पे 170 हो गए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू हो गई 170, 170 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लूँ, ये कोई रैंडम ले लेता हूँ। ठीक है, ये उठा लिया मैंने जैसे, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 0। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कन्वर्ट इंटीजर में, तो कैसे करेंगे। जब 128 को लिया है, यस 128 को लिया है, तो मैं यहाँ पे 128 लिख लूंगा। 128 को भी 128 को लिया, 64 को लिया है, यस 64 को लिया है, तो 64 लिख लूंगा मैं। कितना हो गया 192, 192 हो गया। ठीक है, ये 32 को भी लिया है, यस इसके नीचे 1 है, मतलब 32 को भी लिया है, तो प्लस 32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया, तो कितना हो गया, इसको ऐड करते जाइए। 8, मतलब कि कितना हो गया 2, 2 एंड 4, 2 to 4 हो गया। ठीक है, क्या 16 को लिया है, या 16 को लिया है, तो प्लस इसमें 16 करेंगे। 16 कर दिया मैंने। कितना हो जाएगा 2, 1 मिनट, 2, 4, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या 8 को ऐड किया, यस 8 को भी लिया है, तो मैं इसके इसमें 8 भी ऐड करूंगा। 4 को भी लिया है, पहले मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो 2, 4 एंड 8। अब आगे चलते हैं, 4 को भी, नीचे 1 है, मतलब 4 को भी ऐड किया है, तो मैं 4 करता हूँ यहाँ पे। कितना हो गया 2, 5, 2। ठीक है, अब क्या 2 को भी ऐड किया है, यस 2 को भी ऐड किया है, तो मैं 2, 5, 2 में +2 भी करूंगा, +2 करूंगा, तो कितना हो जाएगा 2, 5, 4। क्या 1 को किया है, नो 1 के नीचे तो 0 है, मतलब 1 को नहीं किया है, तो क्या करेंगे, बस इतनी इसकी बाइनरी रहेगी, तो 2, 5, 4 इसकी बाइनरी है, 2, 5, 4 इसकी बाइनरी हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये बिल्कुल सेम इसके नीचे बिल्कुल वो है 1, 1, 1, 1, 1, 1। 8 टाइम तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम है। जैसे ये सारे कितने थे, 1, 1, 1, 1, 1 करके कितने हो गया 2, 2, 2, 5, 4, 2, 5, 4 हो गया। ठीक है,
अब इसने प्लस में ये वन को भी साथ में ऐड कर लिया, इस वाले वन को भी, इसमें जीरो था, इसमें इसने वन को भी वन कर दिया, मतलब वन को भी ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 255। इसकी वैल्यू हो जाएगी 255। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी 255, और ये ऊपर वाली इसकी हो जाएगी 254। ठीक है, इसकी 254 हो जाएगी। जैसे 1 मिनट में एक और बता देता हूँ, उसके बाद सारे आप ही करेंगे। अब लेट्स, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं वो टेबल लिख लेता हूँ, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। 128, 4, 32, 16, और भी आगे तक कर सकते हैं अगर हमें और बड़ी नंबर्स में दिए गए हैं, तो मैं और भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसको जीरो इसने किया है, तो मैं इसमें जीरो कर देता हूँ, जीरो। 1 मिनट, मैं इसको जीरो कर दूंगा। वन, यस, वन, वन एंड वन, जीरो, जीरो एंड वन एंड वन। तो इसने क्या किया है, 128 को नहीं लिया है, तो हम भी नहीं लेंगे, इसने नहीं लिया। 64 को लिया है, 64 को ऐड किया, 64। अब कितना लिया है, 32 लिया है इसमें, तो 32 को ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 16 को भी ऐड किया है, तो 16 हम भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, जी। 8 को ऐड किया है, 9, 4 को, 9, 2 को, यस, 2 को ऐड किया है, तो 2 ऐड करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 2, 1 मिनट, 1, 1 एंड 4 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। एंड वन को, यस, वन को भी ऐड किया है, तो इसका मीन है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 115। इसका इंटीजर वैल्यू होगी इसकी 11115। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 115। तो इसके आगे जितने भी हैं सारे आप कर लीजिए। एंड आने वाली उसमें 1 मिनट। अब मैं इस वीडियो में हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर टू बाइनरी एंड बाइनरी टू इंटीजर। एंड नेक्स्ट पार्ट में सीखा, नेक्स्ट पार्ट में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखेंगे। Then इतने सारे और भी इसमें है, तो ये सारे आप घर बैठ के बढ़िया करिए प्रैक्टिस, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू माय लवलीज। हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास नोट्स थे, इसलिए मैंने पहले से बना रखे थे, मैं ये सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय लवलीज, बाय।